Hello everyone, I am Shalini Naiwal from St. Bernard College for Girls in Jaipur. I am a student of MSc Previous Department of Chemistry. हाय, आप लोग कैसे हो? सब ठीक हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं जैसा कि आप सब लोगों को पता है, कोरोना वायरस की वजह से हमारे जो एग्जाम है वो रुक गए हैं। जैसे ही कोरोना वायरस को लॉकडाउन खत्म होगा हमारे एग्जाम होंगे। तो मैं केमिस्ट्री का टॉपिक है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ये टॉपिक आज लूंगी। इस रिएक्शन में जो 3 थ्योरी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर होगा तो आप इससे बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज अप्रोच ट्रांजिशन स्टेट। फर्स्ट इसमें ट्रांजिशन स्टेट की अप्रोच होती है। सेकंड इज हीट एंड लाइट, ये हीट और लाइट के प्रेजेंस में एक्टिवेट होती है। थर्ड इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। फोर्थ इज नो आयोनिक स्पीसीज इन्वॉल्व, इसमें कोई आयोनिक स्पीसीज इन्वॉल्व नहीं होती है। फिफ्थ इज नो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता है। सिक्स इज नो यूज सॉल्वेंट, इसमें कोई भी सॉल्वेंट यूज नहीं होता है। थ्योरी ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, तो फर्स्ट थ्योरी है फुकाइज एफोमो थ्योरी, फॉर्मेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकंड थ्योरी है वुडवर्ड्स हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम एंड थर्ड थ्योरी है ड्यूआर्स पीएमओ अप्रोच थ्योरी पार्टिब्यूशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फर्स्ट इज फुकाइज एफोमो थ्योरी। According to this theory, electrocyclic reaction, a sigma bond form it between two carbon atom. For this purpose, 2 electrons are the required. The electrons which are most loosely bonded that are present in HOMO are used. So, in electrocyclic reaction, we deal with the symmetry of HOMO of the system. In conjugated plane system, the p orbital are perpendicular to the molecular plane and sigma bond formation require axial overlapping of this p orbital. So, in order to carry out the axial overlapping, p orbital should rotate and it takes place in a two ways. Two ways is conrotatory and disrotatory. तो कॉन्रोटेटरी होता है बोथ पी ऑर्बिटल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, और डिसरोटेटरी होता है बोथ पी ऑर्बिटल रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल इज कॉन्रोटेटरी, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए ये कॉन्रोटेटरी का एग्जांपल है। और डिसरोटेटरी होता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए डिसरोटेटरी का एग्जांपल है। तो सेकंड थ्योरी है वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम। First will be selected a proper element of symmetry. Second, this element of symmetry may be either C2 axis of symmetry or mirror plane. Third, after then we draw the energy level diagram of reactant and product. Then A assign the symmetry that A maintaining throughout process. When the orbital having similar symmetry with minimized energy difference are correlated, it ground state correlation exists, it means system will be thermally allowed. It excited state correlation exists, it means system will be photochemically allowed. एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन सिस्टम, ये फॉरेन सिस्टम का एग्जाम्पल है। इसमें ये सिग्मा स्टार पाई एंड सिग्मा, ये मिरर एक्सिस C2 एक्सिस, मिरर एक्सिस C2 एक्सिस, तो हमने ये एक्सप्लेन किया, ये एग्जाम्पल है। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर फॉरेन सिस्टम, ये फॉरेन सिस्टम का एनर्जी लेवल डायग्राम है फॉर एम एक्सिस का। इट मीन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट एंड प्रोडक्ट आल्सो प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट. So there is excited state co-relationship exists, so the above ring opening reaction photochemically allowed by a disrotatory process and thermally forbidden because there is a no ground state correlation exists. Energy level diagram for foreign system C2 axis. Reactant is present is no excited state and product also present in ground state. ये थर्मली अलाउड होता है, फोटोकेमिकली फॉरबिडन होता है। इसमें ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता, ये ग्राउंड स्टेट में रहता है। Our third theory is Debye PMO approach theory. This approach based on the concept that the transition state can be classified as aromatic and anti-aromatic. Under thermal condition, reaction involving aromatic transition state will be symmetry allowed. Or under photochemically condition, reaction involving anti-aromatic transition state will be symmetry allowed.
In order to find out the nature of transition state, will be use the following steps. Select any sequence of p orbital, then any mode of reaction of thermally p orbital, con and disrotatory, then calculate the number of node. Calculate the number of node. इसके टू पार्ट्स होते हैं, जीरो और इवन एंड ऑड. तो जो इवन होता है वो हकल रूल को फॉलो करता है और जो ऑड होता है वो मोरबियस रूल को फॉलो करता है. इसमें 4n+2 एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट एट थर्मली अलाउड. 4n सिस्टम जो होता है उसमें एंटी एरोमेटिक होता है ट्रांजिशन स्टेट एंड फोटोकेमिकली अलाउड. और इसमें 4n+2 वाला सिस्टम एंटी एरोमेटिक एंड फोटोकेमिकली अलाउड और 4n सिस्टम जो होता है एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट थर्मली अलाउड. अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे. ये कॉन रोटेटरी का एग्जांपल है और ये डिस रोटेटरी का एग्जांपल है. कॉन रोटेटरी में 4n+2 एंटी एरोमेटिक है एंड फोटोकेमिकली अलाउड है, एंड डिस रोटेटरी में 4n+2 एरोमेटिक है एंड थर्मली अलाउड है.